हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं। जीआईसी लेक्चरर और जीआईसी एलटी के विज्ञप्ति जल्दी आने वाली हैं। अगस्त सितंबर में सुन रहे हैं पक्का। और जो भी हमारे मित्र हैं पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं या जीआईसी लेक्चरर जिसके पास सोशोलॉजी सब्जेक्ट है, वो मन लगा के अपनी तैयारी कर लें अगर नौकरी पानी है तो। क्योंकि नौकरी कम है, दावेदार ज्यादा हैं। फ्रेंड्स, आपको सभी को मालूम है कितनी संघर्ष करना पड़ रहा है नौकरी के लिए। अगर हम एक बार संघर्ष कर लेंगे तो समझ लो जिंदगी भर के लिए हमें सुकून मिल जाएगा। जिंदगी भर के लिए हमें सुकून मिल जाएगा। इसी के साथ हम उपस्थित हो गए अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी, जिसमें आज की क्लास रहेगी। आज का जो चैप्टर लिया हमने, मुख्य अवधाराएं। मुख्य अवधाराएं में जो हमारे चैप्टर हैं, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। मुख्य अवधाराएं में काफी अच्छा चैप्टर है। इसमें हम कम से कम मुख्य अवधाराओं में आपको 250 प्रश्न कराएंगे। 250 इसमें प्रश्न कराएंगे जो आपके ऑब्जेक्टिव रहेंगे, एमक्यूज प्रश्न रहेंगे। और ये प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेंगे। बहुत कुछ पूछा जाता है इसमें से। इस प्रश्न में, इन किताबों में से बहुत कुछ पूछा जाता है इस चैप्टर में से। मुख्य अवधाराएं में आपका जैसे है समुदाय है, ग्रामीण समुदाय क्या है, संस्था क्या है, और आपका पहला समुदाय, फिर संस्था, फिर परिस्थिति क्या है। इस टाइप से इसमें मुख्य अवधारा का ये चैप्टर है। इनकी परिभाषाएं भी दे रखी है, मगर हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न करा रहे हैं आपको। चलिए क्लास शुरू कर लेते हैं। आज हम 33-35 एमक्यूज प्रश्न लिए हैं हमने, और ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रैक्टिस सेट चल रहा है आपके। मार्कर ले लें हम, और मार्कर हमने ले लिया है। चलिए प्रश्न शुरू कर लेते हैं। प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी तल का वह भाग जो अपने विशेष लक्षणों के कारण अपने सीमावर्ती अन्य भागों से भिन्न समझा जाता है, क्षेत्र या प्रदेश कहलाता है। यह परिभाषा दी थी मैकाइवर ने, हॉवर्ड ने, हैगेट ने या डेविस ने। किसने दी थी यह परिभाषा? अगर इस प्रश्न की बात कर ले तो हैगेट ने दी थी। सी आंसर सही है। दूसरा प्रश्न कह रहा है, पृथ्वी तल का निश्चित भाग जिसे भौतिक तत्वों तथा जीवधारियों में विशेष प्रकार का संबंध होता है। ये परिभाषा निम्न में किससे है? स्मैगलर है, लुईस वर्थ है, हार्वर्डसन है या हैवलॉक एलिस है। किसकी परिभाषा है? अगर हम दूसरे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो इसका भी आपका सी आंसर सही है, हार्वर्डसन। तीसरा प्रश्न है कि भौतिक एवं सांस्कृतिक क्रियाकलापों के समृद्ध वाले भौगोलिक भाग को क्या कहते हैं? क्षेत्र बोलते हैं, प्रांत बोलते हैं, या नगर बोलते हैं, या गांव बोलते हैं। देखिए, भौतिक और सांस्कृतिक क्रियाकलाप, हमारी भौतिक क्या है और संस्कृति क्या है, उसको हम क्या बोलेंगे? तो ये आंसर है क्षेत्र बोलेंगे उसको हम। दी रूल ऑफ कम्युनिटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? डी सैंडरसन है, फेयरचाइल्ड है, श्रीवास्तव है या चिदम्बरम है। तो ये आपका आंसर सही है, सी सैंडरसन है। पांचवा प्रश्न कह रहे हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य पहचानना है। एक क्षेत्र में भौगोलिक तत्वों की समरूपता होती है। बी ऑप्शन कह रहा है, एक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में शारीरिक लक्षणों में समरूपता होती है। सी ऑप्शन कह रहा है, एक क्षेत्र की एक विशिष्ट स्थिति होती है या क्षेत्र परिवर्तन होते हैं। अगर इस प्रश्न की बात कर लेते हैं, पांचवें प्रश्न की, तो पांचवें का असत्य पहचानना में, असत्य पहचानना है। इसका बी आंसर इसका सही है, क्योंकि एक क्षेत्र में निवास करने वाली जनसंख्या में शारीरिक लक्षणों में समरूपता होती है, ये गलत है। छठा प्रश्न कह रहा है कि जब किसी छोटे या बड़े समूह के सदस्य साथ साथ इस प्रकार रहते हैं कि किसी विशेष हित भागीदारी नहीं होकर सामान्य जीवन की मूलभूत दशाओं या परिस्थितियों में भाग लेते हैं, तो ऐसा समूह कहलाता है। किसने कहा था? मतलब क्या कहलाता? समाज, समिति, संस्था या समुदाय क्या कहलाता है? अगर हम छठे प्रश्न की बात कर लेते हैं तो आपको क्या कहलाता है? समुदाय। डी आंसर सही है। सातवां प्रश्न है, अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ईवी वर्गल है, मफोर्ड है, डेविस है या ग्लीन है।
कौन है? अर्बन सोशियोलॉजी नामक पुस्तक के लेखक की बात कर लेते हैं, तो ए आंसर सही है, ये भी बर्गल। फ्रेंड्स दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास शेयर करना और लाइक जरूर करना है। मॉडर्न सोसाइटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? सोरोकिन है, बोगार्ट्स है, विशेष एवं विशेष या नजमुक करीम है। अगर 8वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 8वें का सी आंसर इसका सही है, विशेष एवं विशेष। 9वां प्रश्न कह रहा है कि जो बड़े नगरों के समीप होते हैं, जहां से लोग काम करने के लिए प्रात मुख्य नगर में आते हैं और सायकाल लौट जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपनगर बोलते हैं, विश्राम केंद्र बोलते हैं, सांकेतिक नगर बोलते हैं, औद्योगिक नगर बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम क्या बोलते हैं? उपनगर। ए आंसर सही है इसका। 10वें प्रश्न कह रहा है कि मनुष्य शहरों में साथ रहने के लिए आते हैं और अच्छा जीवन बिताने के लिए साथ रहते हैं। ये कथन किसका? अरस्तु का, प्लेटो का, सेठ साइमन का या मकफोर्ड का? किसका है? तो 10वें का ये है अरस्तु का। ये आंसर सही है। 11वें प्रश्न कह रहे हैं नगर नियोजन के क्षेत्र में गार्डन सिटी योजना किस विद्वान ने दी थी? नगर नियोजन क्षेत्र में गार्डन सिटी योजना किस विद्वान ने दी थी? 11वें का प्रश्न। तो अगर 11वें की बात कर लेते हैं, ये आंसर सही है, एवेंजर ऑवर्ड में। ये आंसर सही है। 12वां प्रश्न देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा नगरीय जीवन एवं सभ्यता का पतन की बात कहते हैं? मफोर्ड है, स्मैगलर है, चार्चिल है या इनमें से सभी है? अगर 12वें प्रश्न देखते हैं तो 12वें का डी आंसर सही है, इनमें से सभी। 13वां प्रश्न है कि नेल्स एंडरसन ने नगरीय समुदायों की विशेषताओं को निम्नलिखित में से किसने सम्मिलित नहीं किया था? क्या हमें नहीं किया था? मुद्रा अर्थव्यवस्था में, लिखित आलेख में, सांस्कृतिक आविष्कार में या व्यक्ति बाधिता में? किसमें आविष्कार नहीं किया था? 13वां प्रश्न है, तो 13वें का डी आंसर सही, यही आपका गलत है। देखिए मुद्रा अर्थव्यवस्था भी है, लिखित आलेख भी है, संस्कृति आविष्कार भी है। 14वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने वर्ग विषमता को नगर का लक्ष्य माना है? मार्क्स है, आर्गवन है, बोगार्ट्स है, बर्गल है। कौन है निम्नलिखित में किस विद्वान ने वर्ग विषमता को नगर का लक्ष्य माना है? अगर हम 14वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 14वें का सी है, बोगार्ट्स। नगर जगत मित्र होता है जबकि गांव राष्ट्रवादी स्वदेशाभिमानी होता है। यह कथन किसका है? डेविस का है, मैकाइवर का है, गिलीन का है या रॉस का है? किसका है? अगर 15वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 15वें का डी आंसर सही है, रॉस का है। ग्रामीण जीवन सुझाव देता है, बचाओ नागरिक जीवन सुझाव देता है, खर्च करो, ये किसने कहा था? बर्गल ने, रॉस ने या मकफोर्ड ने या लुइस बर्थ एव ने? किसने कहा था? किसकी बात चल रही है? हमारे 16वें प्रश्न की बात चल रही है, तो 16वें का बी आंसर इसका सही है, रॉस ने कहा था। 17वां प्रश्न है कि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता होती है? भौतिक लक्षणों की समरूपता, सांस्कृतिक समरूपता, आर्थिक व्यवसायों की समरूपता या उपरोक्त में से सभी? 17वां प्रश्न है, तो अगर हम 17वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 17वें का डी आंसर सही, उपरोक्त सही। 18वां प्रश्न है कि गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्कपट और सत्यनिष्ठ होते हैं। वे नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता से घृणा करते हैं। ये कथन किसका? विसेंस का, डेविस का, बीर स्ट्रीट का या सोरोकिन का? किसका है ये? हम 18वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 18वें का आपका ए आंसर सही है, विशेष और विसेंस का। 19वें प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रामों के विकास के कारण बताइए? कृषि भूमि की सुविधा, सिंचाई की सुविधा, यातायात की सुविधा, उपरोक्त में से सभी? अगर हम 19वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 19वें का डी आंसर सही, उपरोक्त सभी। 20वें प्रश्न है कि निम्नलिखित नगरों में नगर के विकास के कारण बताइए? संचार एवं आगमन के साधनों की सुविधा, उद्योग और वाणिज्य की सुविधा, शिक्षा की सुविधा या उपरोक्त सभी? अगर 20 की बात कर लेते हैं तो 20 का सभी है, डी। 21वां प्रश्न कह रहे हैं कि क्षेत्र एक ऐसा भाग है जिसकी विशिष्ट अवस्थित होती है, जो किसी प्रकार के दूसरे भागों में भिन्न होता है तथा साथ जो उतनी ही दूरी तक फैला होता है, जितनी दूरी वह भिन्नता प्राप्त होती है। यही परिभाषा दी गई थी हार्ट सर ने, बोगार्ट्स ने, रीजले ने या आर्गवन ने? किसने यह परिभाषा दी थी? तो इसका आंसर सही है, हार्ट सर ने। ये आंसर। 22वें प्रश्न है कि निम्नलिखित में से नगर की विशेषता कौन सी नहीं है? जनसंख्या की विभिन्नता भी है, क्रांतिकता और प्रकृति में घनिष्ठ संबंध या व्यक्तिवादिता? कौन सी नहीं है? अगर 22 की बात कर लेते हैं तो ये प्रकृति की घनिष्ठता नहीं है, बाकी सब ये है। 23वां प्रश्न है, गांव के लोग स्पष्ट बोलने वाले, निष्पक्ष और सत्यनिष्ठ होते हैं। वे नागरिक जीवन के बहुत से पक्षों की कृत्रिमता घृणा करते हैं। किसने कहा था? ये सभी को इस प्रश्न रिपीट हो गया। 23वां प्रश्न है, 23वें की बात कर लेते हैं, बोगार्ट्स ने कहा था ये आंसर। 24वें प्रश्न है कि ग्रामीण समुदाय एक बड़े
एक घड़े में शांत जल के समान और नगरीय समुदाय केतली में उबलते पानी के समान स्थायित्व है। एक का विशेष लक्षण है, गतिशीलता दूसरों का गुण है। ये कथन किसका? सोरोकिन, जिबरमैन का, जिम्स का, बोगार्ड्स का या सैंडरसन का? किसका है? अगर 24 की बात कर लेते हैं तो 24 का ए आंसर सही है, सोरोकिन का। 25 प्रश्न है कि एक राजवंश के बाद दूसरा राजवंश खत्म होता है, क्रांति के बाद क्रांति होती है गई है, परंतु ग्रामीण समुदाय वैसे के वैसे ही है। कथन किसने कहा था? नजमुल करीम ने दिया था, डॉक्टर दुबे ने, या AR देसाई ने, या रोस ने? किसने कहा था ये प्रश्न? आंसर इसका 25 में की बात कर लेते हैं। 25 में का ए आंसर सही है, नजमुल करीम ने ये परिभाषा दी थी। 26 प्रश्न है कि गांव एवं नगर दोनों ही समान है, इनमें से ना तो कोई एक दूसरे से अधिक प्राकृतिक है और ना ही कृत्रिम है। ये कथन निम्नलिखित में किस विद्वान का? बोगार्ड्स का है, मैकाइवर प्रोडेविस का है, या आर्गन का है? अगर 26 प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 26 में का ए आंसर सही है, बोगार्ड्स का। 27 प्रश्न देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा नागरिकरण से जनित समस्या कौन सी है? गंदी बस्तियां हैं, दरिद्रता है, पर्यावरण प्रदूषण है, उपरोक्त मतलब सभी। अगर 27 की बात कर लेते हैं तो 27 का डी है, उपरोक्त सभी। 28 प्रश्न है कि द कल्चर एंड सिटीज नामक पुस्तक के लेखक कौन है? ममफोर्ड है, सिम्स है, बीरिस्टिड है, थियोडोरसन है। अगर 28 की बात कर लेते हैं 28 में का ए आंसर है, ममफोर्ड। निम्नलिखित में से किसने कहा है कि एक सीमित समुदाय नहीं है, अभी तो समुदाय के अंतर्गत एक संगठन है? आर्गन एवं न्यूफॉर्म का, किंग्सले डेविस का, मैकाइवर का और मैक्सवेल का? किसका है ये? अगर 29 की बात कर लेते हैं तो 29 प्रश्न का बी आंसर सही है, किंग्सले डेविस का। 30 प्रश्न है, निम्न में से कौन एक कारक समुदाय के विकास के लिए उत्तरदायी नहीं है? आदत, वफादारी, पक्षपात, सामाजिक विषमता? क्या नहीं है? 30 में की बात कर लेते हैं तो 30 में का आपका डी आंसर सही है, सामाजिक विषमता नहीं है। 31 प्रश्न कह रहे हैं ग्रामीण समाज में आज भी परिवार समान है, निम्न में से किसी एक के, एक समिति के, एक समुदाय के, एक समूह के, एक समाज के? किसका आंसर है इसमें? अगर आंसर की बात कर लेते थे एक समिति के। 32 प्रश्न कह रहे हैं कि एक ग्रामीण क्षेत्र वह है जहां लोग किसी भी प्राथमिक उद्योग में लगे हो अर्थात प्राकृतिक के सहयोग से वस्तुओं का प्रथम बार उत्पादन करते हैं। यह कथन किसका है? KMN श्रीनिवास का, AR देसाई का, M मैकमेरिट का, आद्रे बेताई का? अगर 32 की बात कर लेते हैं तो 32 में का ए आंसर सही है, KR श्रीनिवास का। 33 प्रश्न देखते हैं ग्रामीणता के निर्धरता के दो आधार है, कृषि द्वारा जीवन यापन तथा कम जनघनत्व का उल्लेख निम्नलिखित में किसके विद्वान के द्वारा है? सैंडरसन के है, जिम्स के है, बैंड्रा के है, या फेयरचाइल्ड के है? अगर हम 33वें प्रश्न की बात कर लेते हैं तो 33 में का है आपका सी आंसर, बर्ट ट्रेंड के। 34वें प्रश्न कह रहा है कि 34वें प्रश्न देख लेते हैं, ग्रामीण समुदाय पड़ोस की अपेक्षा विस्तृत क्षेत्र जिसमें आमने सामने के संबंध पाए जाते हैं, जिसमें सामूहिक जीवन के लिए अधिकांश लोग सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक और अन्य सेवाओं की आवश्यकता होती है और जिसमें मूल अभिवृत्ति एवं व्यापारों के प्रति सामान्य सहमति होती है। ये परिभाषा किस समाजशास्त्री ने दी थी? अगर हम 34वें प्रश्न की बात कर लेते हैं, 34वें प्रश्न की जिम्स ने, या मेरिल व एडरिज ने, या सैंडरसन ने, या फेयरचाइल्ड ने? तो डी आंसर सही है, फेयरचाइल्ड ने। 35वां प्रश्न है कि ग्रामीण समुदाय में अंतर्गत संस्था और ऐसे व्यक्तियों का संकलन होता है जो छोटे केंद्र के चारों ओर संगठित होते हैं तथा सामान्य प्राकृतिक हितों में भाग लेते हैं। ये परिभाषा दी है मेरिल तथा एल्ड्रिज ने, बर्गल ने, मैकाइवर ने, या सिम्स ने? 35 में का 35 का प्रश्न है। अगर हम 35 की प्रश्न की बात कर लेते हैं तो ए आंसर सही है, मेरिल तथा एल्ड्रिज ने। वह क्षेत्र जहां कृषि की प्रधानता को, प्राकृतिक निकटता हो, जनसंख्या की कमी हो, वह प्राथमिक संबंधों की बहुलता हो, क्या कहलाता? क्षेत्र, नगर, गांव या कस्बा? 36वां प्रश्न है तो इसका क्या कहलाता है आपको? सी, गांव। 37वां निम्न में से भारतीय ग्रामों की विशेषता बताइए। कृषि की प्रधानता, प्राकृतिक पर निर्भरता, सरल एवं सादा जीवन, उपरोक्त में सभी। तो 37 की अगर हम बात कर लेते हैं तो डी सही है। तो ये फ्रेंड्स ये रहे आपके 37 प्रश्न, बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
आशा करते हैं आपको जरूर पसंद आएगा और अधिक से अधिक क्लास को शेयर करना, क्योंकि क्लास बहुत महत्वपूर्ण चल रही है फ्रेंड्स। ओके फ्रेंड्स।